हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे ज्ञान के बारे में। आखिर ज्ञान क्या है? हम सभी जानते हैं कि ज्ञान शब्द के मायने काफ़ी व्यापक और बहुआयामी हैं। ज्ञान को परिभाषित करते हुए हम कह सकते हैं कि संसार में मौजूद चीज़ों के विषय में जान लेना ज्ञान है, किंतु इस परिभाषा से सारी बात स्पष्ट नहीं होती। किसी वस्तु के बारे में हम पढ़कर या किसी से सुनकर भी जान सकते हैं। जैसे कि एक पर्वत क्या है, यह हम किताबों से पढ़कर जान सकते हैं कि पर्वत उस भूभाग को कहते हैं जो धरती की सतह से निश्चित ऊंचाई और क्षेत्रफल लिए एक या एक से अधिक चोटियों से युक्त हो। किताब के सहारे हम पर्वतों के बारे में वो सब कुछ जान सकते हैं जो दूसरों ने अब तक जान लिया है, किंतु क्या वो जानकर हम कह सकते हैं कि हमें पर्वतों का ज्ञान हो गया? नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ जानकारी हुई है कि पर्वत क्या होते हैं। हमने पर्वतों के बारे में किताबों से सिर्फ सूचनाओं को इकट्ठा कर लिया है, और जानकारी या सूचना ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान क्या है? हमें पर्वत को अपनी आँखों से देखना होगा, उस पर्वत पर चढ़ना होगा, उसके अस्तित्व को अपने इंद्रियों से अनुभव करना होगा। पर्वत की ऊंचाई, उसका ढलान, उसका शिखर, उस पर्वत में उगे पेड़ पौधे, वहाँ निवास करने वाले पशु पक्षी, उन सब को स्वयं देखना होगा और उस पर्वत की पुरातन पहचान को स्वयं तलाशना होगा। वहाँ की हवाओं में तैरने वाली शांति का अनुभव खुद करना होगा। तब हम कह सकते हैं कि हाँ, मुझे पर्वत का ज्ञान हुआ। तो ज्ञान की परिभाषा को हम सुधार कर कह सकते हैं कि इस संसार में मौजूद चीज़ों के विषय में स्वयं की अनुभूति के द्वारा जानना ज्ञान है। आपको किसी ने कह दिया कि चीनी मीठा होता है, उससे आप मीठा कैसा होता है वो नहीं जान सकते। अपने इंद्रियों से अनुभव लेने के बाद ही मीठे स्वाद का पता चलेगा। तो ज्ञान एक प्रकार से वह है जिसे हम अपने इंद्रियों से अनुभव करके जानते हैं। अब समझिए कि जो चीनी आपके लिए मीठा है वह मेरे लिए भी मीठा है और किसी के लिए भी वैसा ही मीठा है। हम जितनी बार भी अनुभव लेना चाहें, चीनी का स्वाद मीठा ही होगा। तो पहले हमने स्वयं अनुभव के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया, फिर हमने 2-4 लोगों को चीनी खिलाकर प्रयोग किया और अपने अनुभव को सत्यापित किया कि चीनी मीठा होता है। तो अंततः चीनी के मीठे होने का सिद्धांत स्थापित हो गया। अब हमें बार बार चीनी को मीठा प्रमाणित करने की ज़रूरत नहीं है। फिर यह एक सामान्य सत्य बन जाता है। जैसे कि आग गर्म होती है, हमें बार बार आग को छू कर देखने की ज़रूरत नहीं है कि आग कैसी होती है। छोटा बच्चा उत्सुकतावश एक बार आग को छूने के बाद समझ जाता है कि आग कैसी होती है। उसके बाद वह आग से दूर ही रहता है। तो इस प्रकार से एक ज्ञान वह है जो हम अनुभवों से प्राप्त करते हैं, दूसरा वह जो परीक्षणों के द्वारा प्रमाणित करके प्राप्त करते हैं, और तीसरा ज्ञान वह है जिसे सत्यापित करने की आवश्यकता नहीं है। किंतु ज्ञान कोई भी हो, जब तक व्यक्ति उसे स्वयं अनुभव ना करे वह मात्र जानकारी होता है। व्यक्ति जब उसे खुद अनुभव कर लेता है तब जाकर वह उसे वास्तविक अर्थ में जान पाता है। तो ज्ञान को इस तरह परिभाषित कर सकते हैं कि संसार में मौजूद वस्तुओं व परिस्थितियों के विषय में परीक्षणों, प्रयोगों व अनुभवों द्वारा प्राप्त जानकारियों को स्वयं की अनुभूति द्वारा जानना ज्ञान है। तो ज्ञान क्या है, इस संबंध में अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणाएं हो सकती हैं। ज्ञान प्राप्ति का मार्ग भी अलग अलग हो सकता है, किंतु सब में एक समानता है कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। बुद्धि के सहारे ही मानव किसी भी वस्तु, घटना या परिस्थिति को समझने के लिए चिंतन व मनन करता है। व्यक्ति अपने ज्ञानेंद्रियों से जो कुछ भी अनुभव करता है, बुद्धि के द्वारा उसका विश्लेषण करके ही किसी अंतिम सत्य पर पहुंचता है। हम इस प्रकृति में जो कुछ भी देखते हैं, अपनी बुद्धि से उसमें ज्ञान की बातें खोज निकालते हैं। नदी को देखकर हमें ज्ञान प्राप्त होता है, पेड़ों को देखकर हमें ज्ञान प्राप्त होता है, समुद्र को देखकर हमें ज्ञान प्राप्त होता है। इन्हें देखता तो जानवर भी है, किंतु वह नदी के पानी से सिर्फ अपनी प्यास बुझाता है, पेड़ों के फलों से अपनी भूख मिटाता है। जानवर नदी को देखकर यह ज्ञान प्राप्त नहीं करता कि चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, सदा आगे बढ़ते रहना चाहिए। पेड़ों को देखकर बंदर यह ज्ञान प्राप्त नहीं करता कि परोपकार सबसे उच्च धर्म है। मानव के लिए ये संभव हो पाता है उसकी बुद्धि के कारण। एक और मानव जहाँ पेड़ की कार्य प्रणाली को समझता है कि कैसे एक बीज जमीन से अपने लिए खनिज लवण प्राप्त कर सूर्य की रोशनी का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को करता है और एक दिन एक पेड़ बन जाता है, तो वहीं दूसरी ओर उससे ज्ञान की बातें भी सीखता है कि फल से लदे हुए पेड़ हमेशा झुके हुए होते हैं।
अर्थात गुणवान व्यक्ति को हमेशा विनम्र होना चाहिए। यह सब संभव हो पाता है मानव की बुद्धि से। इसी बुद्धि के कारण ही ज्ञानी लोगों ने अपने ज्ञान को अक्षरों के रूप में पुस्तकों में सुरक्षित किया। बुद्धि ना होती तो कोई किताब लिखता ही नहीं, और पुस्तक को पढ़ने समझने के लिए भी बुद्धि चाहिए। वाद संवाद के जरिए जो ज्ञान प्राप्त होता है वह भी बुद्धि पर निर्भर है। एक बंदर दूसरे बंदर से यह नहीं कहता कि देखो पंछी किस तरह आसमान में उड़ रहे हैं, हम कैसे उनकी तरह उड़ सकते हैं। बंदर ये सब विचार नहीं करते, वो तो एक डाल से दूसरे डाल पर उछल कूद करके ही मस्त हैं। किंतु हम मानव एक दूसरे से ज्ञान की बातें करते हैं। पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है या सूरज पृथ्वी का? क्या आत्मा होती है? तो बुद्धिमान होने के कारण संवाद के जरिए भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। बुद्धि हमें तर्क शक्ति देती है, जिससे हम अपने अनुभवों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। एक बड़ा पत्थर जो हमसे आसानी से उठाया नहीं जाता, उसी पत्थर को पानी के अंदर हम आसानी से उठा लेते हैं। हमारी तर्क बुद्धि से हम जान लेते हैं कि पानी के अंदर पत्थर का वजन कम हो जाता है, और ना सिर्फ पत्थर का बल्कि सभी चीज़ों का वजन कम हो जाता है। तो इस तरह हम पाते हैं कि हमारी बुद्धि और ज्ञान का गहरा संबंध है। किंतु इतना ज्ञान प्राप्त करके हम क्या करेंगे? इसका अंत कहाँ पर है? क्योंकि दिनों दिन ज्ञान बढ़ता जाता है, यह जल्द से जल्द अपनी चरम सीमा तक पहुंच जाना चाहता है, और हम मानव उस चरम सीमा के परम ज्ञान को प्राप्त करके क्या करेंगे? क्या इतना ज्ञान हमारे लिए अच्छा है या ज्ञान बुरा है? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि मानव जाति के लिए ज्ञान अभिशाप है। क्या मानवों को बुद्धिमत्ता प्रदान करना प्रकृति की एक बहुत बड़ी भूल है? क्या बुद्धि या ज्ञान होने के कारण मानव पापी और दुराचारी हैं? क्या यह मानव की बुद्धि ही है जो उसे झूठ बोलने के लिए प्रेरित करती है? क्या इस बुद्धि के कारण ही मानव बेईमानी और छल से धन बल और मान सम्मान पाने के लिए षड्यंत्र रचता है? ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबल के अनुसार आदम और हव्वा ईश्वर की बनाई दुनिया में सुख शांति से जीवन बिता रहे थे, किंतु एक दिन शैतान ने एक सर्प का रूप धारण कर लिया और हव्वा को बहकाकर ईश्वर के बगीचे में लगे ज्ञान का फल खाने को मना लिया, और हव्वा ने आदम को भी वह ज्ञान का फल खाने के लिए मना लिया। और कहानी के अनुसार वह ज्ञान का फल खाते ही आदम और हव्वा को अपने नग्न होने का एहसास हुआ और उन्होंने अपने अंग ढक लिए। बाइबल ये कहता है कि ज्ञान का फल खाकर आदम और हव्वा ने पाप किया, किंतु सवाल यह है कि आज जो दुनिया हम देख रहे हैं, जितनी प्रगति हमने की है, वो किसके सहारे संभव हो पाया? सीधा सा उत्तर है ज्ञान के सहारे, हमारी बुद्धिमत्ता के सहारे। तो बुद्धिमत्ता या ज्ञान को शैतानी फल क्यों कहा जा रहा है? आग की खोज, पहिया की खोज, कृषि का आरंभ, समाज का गठन, नीति नियमों की रचना, ये सभी कार्य ज्ञान के सहारे ही संभव हुए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सभ्यताओं के विकास में बुद्धिमत्ता या ज्ञान की ही मुख्य भूमिका है। आवश्यकता होने पर यदि ज्ञान ना हो तो आविष्कार नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिसिटी, स्टीम इंजन, रेलवे, एयरप्लेन, टेलीफोन, कंप्यूटर, इंटरनेट और ढेर सारी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स किसके कारण संभव हुआ? सिर्फ ज्ञान के फल के सहारे, जो कि सबसे पहले शैतान ने आदम और हव्वा को खिलाया था। मैं बाइबल की बुराई नहीं कर रहा, मैं बस बता रहा हूँ कि चर्च ने बाइबल से छेड़छाड़ की है। असली कहानियाँ जानबूझकर या तो छुपाई गई या हेर फेर कर दी गई हैं। वोल्टेयर जो उस समय चर्च के बारे में कहा करता था, आज भी सही है। वोल्टेयर फ्रांसीसी बौद्धिक जागरण काल का एक ऐसा दार्शनिक था जो जब सड़क पर निकलता था तो लोग उसके पीछे चल पड़ते थे, और वोल्टेयर चर्च के सामने रुकता और इशारा करके कहता था, उस बदनाम चीज़ को कुचल डालो। सभी बुद्धिजीवी यह स्वीकार करते हैं कि बाइबल की कहानियों के साथ बहुत अधिक छेड़छाड़ की गई है, और यह महान कार्य चर्च के द्वारा ही की गई है। इतिहास साक्षी है कि यूरोप में युद्धों का सबसे बड़ा कारण धर्म ही रहा है। आप देखिए, ईसाई और इस्लाम जैसे धर्म प्रचार प्रसार में विश्वास करते हैं, जबकि वर्तमान हिंदू धर्म में ऐसी कोई पारंपरिक प्रथा नहीं है। इसलिए हिंदू धर्म ज्ञान या बुद्धिमत्ता को धिक्कारता नहीं है। हमारा धर्म ज्ञान को शैतान का अभिशाप नहीं बल्कि ईश्वर का वरदान मानता है। यही बुद्धिमत्ता तो हमें ईश्वर से जोड़ती है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए वर्षों तक तपस्या करने वाले योगियों को यदि कोई जाकर कहे कि ज्ञान तो शैतान का दिया हुआ अभिशाप है, तो सारे साधु संत लोग उसको एक साथ अभिशाप दे देंगे।
हम यदि और गहराई में जाएं तो शैतान को सर्प के रूप में दिखाया गया है और सांप तो हमारे देवी देवताओं का आभूषण है। भगवान शंकर के गले में यह विराजमान है। विष्णु भगवान तो शेषनाग पर विराम करते हैं। तो क्या बाइबल में ज्ञान का फल खिलाने वाले सर्प का हमारे धर्म से कोई संबंध है? मतलब सांकेतिक रूप से सर्प को हिंदू धर्म में ज्ञान का प्रतीक माना गया है। कुंडलिनी शक्ति को भी सर्प के रूप में दिखाया जाता है। तो आदम और हव्वा को ज्ञान का फल खिलाने वाला सर्प शैतान कैसे हो सकता है? या ईश्वर चाहता था कि हम बिना ज्ञान के जानवरों की तरह जीते रहें? और उसके ऐसा चाहने का कारण क्या हो सकता है? ईश्वर ज्ञानी है किंतु चाहता है कि उसके बनाए हुए मानव अज्ञानी रहें। क्यों? क्योंकि ज्ञान पाकर मनुष्य भी ईश्वर बन सकता है। यह ज्ञान ही तो है जो ईश्वर और मनुष्य को अलग करती है। यदि मनुष्य भी ज्ञानी हो जाए तो फिर उसमें और ईश्वर में क्या अंतर रह जाएगा? तो ज्ञान की ऐसी अद्भुत महिमा है, किंतु सवाल यह है कि वो कौन सा ज्ञान है जो ईश्वर मानव जाति को नहीं देना चाहता। यदि ऐसा कोई ज्ञान है जो मानव को ईश्वर की श्रेणी में खड़ा कर दे तो वास्तविक अर्थ में वही ज्ञान है, सत्य सनातन ज्ञान। किंतु ज्ञान तो हर कोई चाहता है। प्रत्येक मनुष्य अपने मतलब का ज्ञान पाना चाहता है। फिजिसिस्ट चाहता है कि उसे फिजिक्स का पूरा ज्ञान हो जाए। एस्ट्रोनॉमर चाहता है कि उसे पूरे अंतरिक्ष का ज्ञान हो जाए। खिलाड़ी चाहता है कि उसे खेल का संपूर्ण ज्ञान हो जाए। ज्योतिषी चाहता है कि उसे ज्योतिष का पूरा ज्ञान हो जाए। जुआरी चाहता है कि उसे जुआ में हमेशा जीत हासिल करने का ज्ञान पता चल जाए। निकम्मा आदमी धरती के नीचे गड़े हुए धन का पता लगाने वाला ज्ञान चाहता है। चोरी चोर करने का संपूर्ण ज्ञान पाना चाहता है। तो क्या इन सबको सच्चा ज्ञान कहा जा सकता है? जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान जैसे विषयों का ज्ञान होने से क्या हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को ज्ञान प्राप्ति हो गई? गीता में कृष्ण ने कहा है, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामा कामात् क्रोधो भी जायते क्रोधाद् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात विषयों का चिंतन करने से उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से भीषण मूढ़ भाव उत्पन्न होता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है। अर्थात मनुष्य मनुष्य नहीं रह जाता, फिर पशु के समान हो जाता है। तो इसके अनुसार वह कौन सा ज्ञान है जो तब नष्ट हो जाता है जब व्यक्ति वासना और कामना में पड़ जाता है? क्या वो फिजिक्स का ज्ञान है या केमिस्ट्री का जो काम वासना से नष्ट हो जाता है? तो हम जानते हैं कि वो ज्ञान फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसे विषयों का ज्ञान नहीं है, क्योंकि इन विषयों के ज्ञान के लिए व्यक्ति को काम, क्रोध आदि विकारों से छुटकारा पाने की जरूरत नहीं है। बहुत लंपट आदमी भी बड़ा वैज्ञानिक हो सकता है। काम वासना में लिप्त आदमी भी बढ़िया सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकता है। तो कृष्ण उस ज्ञान की बात कर रहे हैं जो मानव से काम वासना रहित जीवन जीने की मांग करता है और वास्तव में वही ज्ञान है और उसी ज्ञान से हम ईश्वर के समान बन सकते हैं। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स आदि के ज्ञान से क्या ईश्वर के समतुल्य बना जा सकता है? जवाब है नहीं। ईश्वर के समान बनने के लिए सबसे पहले यही समझना होगा कि ईश्वर क्या है। ईश्वर को समझने के लिए उसकी बनाई दुनिया को समझना होगा और इसके साथ उसे भी जानना होगा जो इन सबको जानना चाहता है, अर्थात मनुष्य। और इसका आरंभ मनुष्य से करना चाहिए। सबसे पहले खुद को जाने कि हम क्या हैं, तो इस सृष्टि को जानने में आसानी होगी और उसके बाद ईश्वर को जानने की दिशा में कदम अपने आप बढ़ते जाएंगे। तो जब हम स्वयं को जानने का प्रयास करते हैं तब हम पाते हैं कि हम केवल शरीर नहीं हैं, हमारे अंदर उसी परमात्मा का एक हिस्सा है जिससे संपूर्ण जगत गतिशील है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि देह, आत्मा, जगत और परमात्मा को स्वयं की अनुभूति द्वारा जान लेना ही ज्ञान है। इसमें स्वयं की अनुभूति का खास महत्व है, क्योंकि तत्व ज्ञान पोथी पुस्तक पढ़कर प्राप्त नहीं हो सकता। यह स्वयं के प्रयास से अंतर्ज्ञान के रूप में पैदा होकर अंतः ज्ञान के माध्यम से प्रकट होता है, या यह ज्ञान योग्य गुरु से प्राप्त हो सकता है। तो जीव, जगत, जीवात्मा और परमात्मा का ज्ञान ही वह सर्वोच्च ज्ञान है जिसे पाकर मानव ईश्वर तुल्य हो सकता है और इसी को तत्व ज्ञान कहा गया है, जिसे जानने के बाद और कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। यही पूर्ण ज्ञान है।
आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।